हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो उससे पहले मैरी क्रिसमस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दिसंबर 2025 में किस राज्य की जो विधानसभा है उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत में 350 वर्ष के जो वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो उसका जो राइट आंसर है हरियाणा राज्य ने ये काम किया है। तो हुआ क्या है, हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से गुरु तेग बहादुर जी की 350 शहादत वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के जो 9वें गुरु जो 1664 से 1675 में रहे थे और वे धर्म व मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दिसंबर 2025 में 40 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी है जिनको सेवा मुक्त की गई हैं। तो उसका जो नाम है INS सिंधु घोष जो है उसको 40 वर्ष के बाद सेवा मुक्त किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो जो INS सिंधु घोष हैं उसको राष्ट्र की 40 वर्ष की जो गौरवशाली सेवा दे के बाद जो सेवा मुक्त कर दिया गया है। सेवा मुक्त समारोह मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। INS सिंधु घोष 1986 में जो तत्कालीन सोवियत संघ अब रूस से खरीदा गया था और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जो लॉन्च किया गया सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नाम की जो पुस्तक है वो हाल में ही किन्होंने लिखी है। तो उसका जो राइट आंसर है, तो इनका जो राइट आंसर है वासुदेव देवनानी है जो जिन्होंने ये बुक लॉन्च की है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं जो लॉन्च हुई हैं। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट कंचन चक्रवर्ती, मे आई मिलियन बर्ड ब्लूम्स जो है लॉन्च की है अनिल महिंद्रा ने, और जो तैयार किया है बुक नित्य जो मनोज कुमार ने। मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय, द चोलो टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीषा त्रिपाठी, ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो JS ढिल्लों, डिफरेंट बट नॉट लेस अनुपम खेर, द पन कश्मीर के लिए संघर्ष जो कहानियाँ इस्पात चक्रवर्ती, द लॉलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी जो है किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। विंग ऑफ विलौर जो है सर्वपाली पांडे, अबव एंड बियॉन्ड जो है वो शिव कुमार जो है मोहका के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन जो हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो राइट आंसर है वो कतर के अंदर किया गया है। तो उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो UN कन्वेंशन अगेंस्ट जो करप्शन है जिसको आप कोस 11 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज जो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी विरोधी सम्मेलन है जिसकी जो कब से कब हुआ है 15 से 19 दिसंबर 2025 को हुआ है। ये कहाँ हुआ है, दोहा कतर में। जो थीम था शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी, और जो सबसे पहले जो बैठक हुई थी वह जॉर्डन 2006 में हुई थी। और पहली जो पिछली 10वीं बैठक हुई है 2023 की अगर बात करें तो ये अटलांटा USA के अंदर हुई है। और जो अगली 12वीं बैठक होगी 2027 में वो उज्बेकिस्तान के अंदर होगी। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट जो करप्शन के एक अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी संधि है जो 2003 में अपनाया गया था और जो लागू हुआ है वो 2005 में लागू हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने एक बुक का विमोचन किया है जिसका नाम है माई आइडिया ऑफ माई नेशन फर्स्ट। ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसका नाम है उदय महूरकर उनका नाम है जिसके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब क्वेश्चन ये है कि वो है कौन, तो पुस्तक का नाम क्या है, माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, जो किसने विमोचन किया है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। और पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, उदय मोहरकर। अब पुस्तक में नेशनलिज्म की बात की गई है, उसमें इतिहास के साथ साथ नेशन फर्स्ट के सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई है। अब लेखक कौन है, वो इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। पेशे से वो भारतीय पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उन्होंने इंडियन टुडे ग्रुप में डिप्टी एडिटर भी रहे हैं। 2020 से 2023 तक वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
हाल में ही जो है 11 दिवसीय जो उत्सव है धनु यात्रा वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है ये ओडिशा के अंदर जो है चला है। तो अब ओडिशा से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। उड़ीसा की अगर बात करें, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के दो समुद्र तट हैं, सूतनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है। और उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने हेतु एसओपी जारी किया है। बी मान योजना को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी है। वेदांता ग्रुप ने उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दुर्लभ अभिलेखों की सुरक्षा हेतु उड़ीसा सरकार ने ज्ञान यात्रा मंडप नाम की एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया है। धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय जो रोजगार योजना है, जिसका नाम क्या था, कर्मश्री था, उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में जो वहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने अगस्त 2025 में श्रमश्री जो योजना है लॉन्च की थी। और आपको इसी श्रमश्री का जो नाम चेंज कर जो अगस्त 2025 में शुरू हुई थी उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है। संतोष ट्रॉफी 2024 पश्चिम बंगाल ने जीती थी 2024 की। और पश्चिम बंगाल ने कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। नेलान गुड सन्नी और 6 अन्य उत्पादकों को जीआई टैग मिला है। सौरव गांगुली जो है बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और पश्चिम बंगाल के जो 5 नए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ समर्पित किया था, तो अगर हम उसकी बात करें तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर समर्पित है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है यहाँ पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। यहाँ पर 230 करोड़ रुपए की लागत में 65 जो एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट जो ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अगला उसमें उसके साथ साथ कुछ और भी जो हाल में ही सुर्खियों में रहे हैं वो जो, तो उनको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस के जो उद्यान थीम पर आधारित हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया है। राष्ट्रपति भवन में विजय दिवस पर 2025 में जो गैलरी एक उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है परमवीर दीघा रखा गया है। भारत सरकार ने ऋण सहायता में वित्त पोषित हनीमून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उद्घाटन मालदीव में हुआ है। पहले जेन जेड थीम वाले जो रिवैम्प्ड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन आईआईटी दिल्ली में हुआ है। भारत और भूटान के बीच में पनुत्सोंगाचू जो सेकंड है जल द्वितीय जो विद्युतीय जो परियोजना है 1020 मेगावाट का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा वन्य जीव पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया है। और पावन रेल जो पुल है उसका उद्घाटन रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट की अगर हम बात करें BWF जो है वर्ल्ड टूर फाइनल 2025 में महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो उसका नाम है एन से यांग जो है उन्होंने अपने नाम किया है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी हैं। अब क्वेश्चन ये है BWF है क्या है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है जिसका जो 8वां एडिशन हुआ है और ये चाइना के अंदर हुआ है। तो अगर हम पुरुषों की बात करें क्रिस्टोपोवो जो फ्रांस से उन्होंने जीता है। महिला एंकल की बात करें एन ये से यांग जो दक्षिण कोरिया ने। पुरुष युगल की बात करें किम वॉन हो और सी से ऊंग जे जो है दक्षिण अफ्रीका से। और महिला युगल की बात करें बैंग हाना और ली सी ही जो हैं उनको दक्षिण जो कोरिया से हैं उन्होंने जीता है। भारतीय पदक विजेता है जो उनको वो है कांस्य हैं जिनका नाम है सात्विक साईराज रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं जिन्होंने पुरुष युगल में ये पदक अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही कौन सा राज्य है भारत का है जिन्होंने रोलिंग बजट हाल में ही शुरू किया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश है जिन्होंने रोलिंग बजट स्टार्ट किया है। तो रोलिंग बजट के साथ साथ
मध्य प्रदेश जो सुर्खियों में रहा है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनाएगा। और मध्य प्रदेश में अब तक है सबसे ऊंच भाग मृत्यु जो है दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में एआई आधारित जो वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। और भारत का जो पहला राष्ट्र जो स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नाही ने जो मध्य प्रदेश में NH-45 देश की जो पहली वन जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। मध्य प्रदेश ने खुद को नस्लवाद मुक्त और राज्य घोषित किया है। मध्य प्रदेश ने बाल विवाह को मामलों में भी 2020 में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें चक्रवात दितवाह से प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए भारत ने किस देश को $450 मिलियन की जो सहायता घोषणा की है, तो उसका जो राइट आंसर है वो श्रीलंका को देगा। तो होगा क्या, अगर इसमें जो अमाउंट कितनी है $450 मिलियन है, $350 मिलियन जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब कम ब्याज पर ऋण, लो इंटरेस्ट लोन है। और जो 100 मिलियन है वो सीधी मदद है जिसे लौटाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें ने जो साइक्लोन दितवात की, तो ये कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, ये श्रीलंका के जो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में ही हुआ है। नामकरण इस साइक्लोन का जो नाम है यमन देश पे रखा गया है। और इसकी वजह से श्रीलंका में 643 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये प्रभावित करा है? श्रीलंका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल के कुछ पार्ट्स को ये प्रभावित करा है। उसके साथ अगर वीकली करंट अफेयर की हम बात करते हैं, भारत डोपिंग के मामले में सबसे ऊपर रहा है। और आंध्र प्रदेश का पुडुरु खाती जो जीआई टैग मिला है। भारत का पहला वन जो विश्वविद्यालय है गोरखपुर में होगा, खुलेगा और यूपी के अंदर। और राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त की पद की शपथ मिली है। आर्टन जो कैपिटल के अनुसार जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है यूएई का है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम है संगीता बुडाऊ है। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेन हॉकी का जो है हॉकी विश्व कप जीता है। भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सशस्त्र अभ्यास हुआ है 19वां एडिशन, जो पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन, जो ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में जो यूएसए है सबसे ऊपर है। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का जो खिताब है मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 19वां सदस्य रूस रहा है। छत्तीसगढ़ का जो कोपरा जलाशय रामसर साइट है उससे रामसर साइट घोषित किया गया है। और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सबसे ऊंचा स्थान मिला है, सम्मान मिला है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। जोस एंटोनियो कास्ट जो है चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। हंसी जो है वो हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, जो ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं जिनका नाम है साई जागव। और 16 साल के तक के कम बच्चों के लिए कम्प्लीटली जो सोशल मीडिया को प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।